ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको गुरु चंडाल जो योग 22 अप्रैल शनिवार से बनने जा रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी। और गुरु चंडाल योग कितने ग्रहों से और कैसे बनता है और उसके हमें कैसे कैसे फल मिलते हैं, इसके बारे में मैं आपको उदाहरण समेत बताऊंगी। कि देखिए, यहाँ पे शनि राहु से चंडाल योग बनता है, गुरु राहु से चंडाल योग बनता है, केतु राहु से चंडाल योग बनता है और राहु गुरु से चंडाल योग बनता है। अभी जो हमारा चंडाल योग बनने लगा है वह राहु और गुरु का चंडाल योग बनने लगा है। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ, चंडाल योग से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा चंडाल योग बन रहा है तो आपको यह पूरे 13 महीने आपके वारे न्यारे कर देगा। जो भी आपके काम रुके हुए हैं उन सबको बनाएगा। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, बेल दबाइए, जिससे मेरी जो भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। अब मैं आपको देखो, एक पहले तो ये कुंडली का उदाहरण बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुरु चंडाल योग बन रहा है तो वह कैसे कैसे आपको लाभ देगा। देखिए, इस कुंडली में वृष लगन है, इसमें चंद्रमा है, मिथुन में शनि है और कर्क में राहु है और पंचम में सूर्य और बुध का आदित्य योग है और छठे घर में मंगल और शुक्र है और नवम घर में केतु है। अब इसमें जो चंडाल योग बन रहा है वह केतु का बन रहा है, क्योंकि केतु नवम में मकर राशि में उच्च का होके बैठा है। उसके साथ मंगल भी उसके ऊपर चौथी दृष्टि डाल रहा है। तो मंगल के दृष्टि डालने से और केतु के वहां बैठने से इस व्यक्ति का ऐसा चंडाल योग बना कि यह अपने कार्य में इतना सफल हुआ कि आज इनके 4 या 5 अंपायर होंगे और बिजनेस में ये ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। सात्विक तरीके से, छल कपट से नहीं, क्योंकि मंगल भी है, केतु भी है। केतु जो है शनि की राशि में उच्च का है और शनि धन स्थान में बैठा हुआ है। ये भी योग देखिए आप, शनि धन स्थान में बैठा हुआ है, भाग्य का मालिक, कर्म का मालिक धन स्थान में बैठा है। भाग्य भी बढ़ाएगा, कर्म के द्वारा बढ़ाएगा और धन को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वह जो भाग्य का और कर्म का मालिक है वह धन स्थान में अपने मित्र की राशि में बैठा है और मित्र की राशि सूर्य बुध का अद्वितीय योग बनाकर पंचम में बैठी है। यह भी एक योग बनता है। दूसरा, मंगल जब नवम में उच्च का देख रहा है तो वह उसके भाग्य को, जैसे मंगल अग्नि तत्व है, भाग्य को आग लगा दी। आग लगाने का मतलब इतना ऊंचाइयों पे ले गया कि जिस काम में भी हाथ डाला वह कार्य बढ़ता गया। फिर यहाँ पे केतु है, केतु संतान पक्ष को देख रहा है, संतान को भी लाभ। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि गुरु चंडाल योग बुरा नहीं होता, कोई भी चंडाल योग हो, लेकिन उसके अंदर योग बनने चाहिए, उसके अंदर आपकी युति बननी चाहिए और वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। अगर यही केतु यहाँ पे द्वादश में 12वें घर में होता, अगर यह केतु 12वें घर में होता बृहस्पति के साथ में, तो जो मोक्ष का कारक केतु था वह उसे मोक्ष ना देता, धर्म के कार्य में चलकर यह अधर्मी इंसान बन जाता। अब केतु यहाँ भाग्य बढ़ा रहा है और यहाँ पे वह उसको अधर्मी बना रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञानी पुरुष के साथ बैठ के ये अधर्म के कार्य करेगा। तो इसलिए जो कालसर्प योग होते हैं, जो चंडाल योग होते हैं, उनकी युति देखनी चाहिए, उनके ग्रहों को देखना चाहिए और ये चंडाल योग हमें क्या लाभ देंगे। अब तो यहाँ भाग्य और कर्म का मालिक है, तो भाग्य और कर्म बढ़ाया इसने, पराक्रम को बढ़ाया इसने, और नवम का मालिक शनि धन स्थान में बैठ गया, उसने धन को भी बढ़ाया। ठीक है, पंचम को भी सुख दिया, संतान का भी सुख दिया,
कन्या और एक पुत्र दे के दोनों का भाग्य बढ़ाया। तो हमें जब भी चंडाल योग बने, हमें कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए। हमें अपने आचार्य को पत्री दिखानी चाहिए और उससे पूछ के जो वह आपको बताए उस हिसाब से दान पुण्य कर्म हमें करने चाहिए। अब चंडाल योग जो ये बन रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जो ये चंडाल योग गुरु का बन रहा है, इसी हिसाब से अगर आप देखें, अगर आपके भाग्य में बन रहा है तो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अगर आपके धन स्थान में बन रहा है तो आपके धन को बढ़ाएगा। अगर आपके पराक्रम में पड़ रहा है तो इस आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। और अगर आपके सप्तम में बन रहा है तो पत्नी के द्वारा, पार्टनर के द्वारा आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस योग को समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कुंडली इसलिए रखी है कि मैं आपको जो भी बताऊं वो आपके दिमाग में आ जाएगा और आप कुंडली को देख के आप ये सोचेंगे कि इनका भाग्य उदय कैसे हुआ, इनको चंडाल योग का लाभ कैसे मिला। अब जो बृहस्पति का आ रहा है, तो अब आप ये देखिए कि आपका जो बृहस्पति है वह मंगल के घर में आ रहा है, अपनी राशि से दूसरे स्थान में। वह छठे में है, आठवें में है, 12वें में है, या किस स्थान में है, और उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। अगर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वह योग को नाश भी कर सकता है, और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वह उसके भाग्य को बढ़ा भी सकता है। जिस प्रकार यहाँ मंगल छठे घर में, शत्रु के हनन के घर में बैठ के भाग्य स्थान को उच्च का देख रहा है, तो उसने उनके भाग्य को ऊंचा बनाया। इसी प्रकार अगर गुरु भी आपके भाग्य स्थान में है, कर्म स्थान में है, लाभ स्थान में है, पंचम में है, पराक्रम में है, धन स्थान में है और या सप्तम में है, तो यह आपके भाग्य को अवश्य बढ़ाएगा। और आपको बिल्कुल भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जो ये 22 अप्रैल को आ रहा है, तो ये 22 अप्रैल को चंडाल योग नहीं बनाएगा, इसका बनेगा मई के बाद जाके। मई से अक्टूबर नवंबर तक इसका चंडाल योग बनेगा। अभी वैसे भी गुरु अस्त चल रहे हैं 2 अप्रैल तक। तो मेरा अपने दर्शकों से सिर्फ एक ही निवेदन है, और मैं बार बार अपने दर्शकों को बोलती हूँ कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन अपने आचार्य से अवश्य कराएं। जब भी कोई ग्रह की युति होती है, या आपको दशा बदलती है, या आपके किसी भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है और आपको लाभ नहीं हो रहा और आपको परेशानी हो रही है, तो आप अपनी पत्री का अवलोकन अपने आचार्य से कराइए। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वह काफी समय का उनको एक्सपीरियंस होता है, और वह आपकी पत्री का अवलोकन करके आपको एक अच्छी मार्ग दिखा सकते हैं। और आचार्य आपका अपना कुल पुरोहित होना चाहिए। अगर आप किसी आचार्य को दिखाते हैं और उस पर विश्वास है, तो आप हमेशा उसी से दिखाएं, क्योंकि उसको आपकी कुंडली का अवलोकन करना अच्छे तरीके से आएगा। क्योंकि देखिए, मैं सबको ये तो नहीं बोलती कि आप मेरे पास आओ या मेरे को कुंडली दिखाओ। अब विदेशों से भी फोन आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी फोन आते हैं। जब वो हमारा YouTube चैनल देखते हैं और मेरी प्रेडिक्शन देखते हैं, जब उनको पता लगता है कि गुरु माँ की प्रेडिक्शन सत्य हुई, तो उसके ऊपर उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं अपने दर्शकों से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरा मनोबल इतना बढ़ाया कि मैं हर दर्शक के लिए ये दुआ करती हूँ कि उनका जो ये गुरु चंडाल योग आ रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु राहु के साथ युति बना के कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि शुभ ग्रहों के योग नहीं आ रहे। तो धर्म के स्थान में हानि, धर्म के लिए लड़ाई झगड़े, धर्म के लिए कुछ धार्मिक लोगों के ऊपर खुल के जो उनके छुपे राज है वो सामने आएंगे। और इसी के अंदर अगर आप काल पुरुष के हिसाब से देखें तो 12वें घर में, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें घर में चंडाल योग बन रहा है।
तो अब आप देखिए 12वें घर में जब चंडाल योग बन रहा है तो बहुत से ऐसे राजनेता होंगे जिनके छुपे हुए राज, सेक्स स्कैंडल बहुत बार आएंगे। मैं सिर्फ राजनेताओं के लिए बात नहीं कर रही, जो ये आम जनता आप और हम हैं, इनके भी कुछ ऐसे योग होंगे, कुछ ऐसे ग्रह होंगे जिनके स्कैंडल बाहर आएंगे। फिल्मी जगत में कुछ ऐसे कलाकार होंगे जिनके सेक्स स्कैंडल बाहर आएंगे। आप ये क्यों बोल रहे हो कि सेक्स स्कैंडल ही बाहर आएंगे? क्योंकि राहु बहुत बहरूपिया है और ये छुपे हुए राज को निकालता है। यह इंसान को पता भी नहीं लगने देता कब उसने किसके साथ क्या कार्य कर दिया। अगर राहु आपके अच्छी गति में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो यह आपको रंग से राजा बना देगा। और अगर यह किसी ऐसी जगह में बैठा है जहां आपका अपमान का योग बना हुआ है, जेल का योग बना हुआ है, या आपके हेल्थ का योग बना हुआ है, तो यह उसको बढ़ा देगा। जिसको कोर्ट से मतलब उनके कोर्ट का फैसला आने वाला है और राहु जो है आपका अपमानजनक स्थिति या जेल योग में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। तो गुरु चंडाल योग सबके लिए बुरा नहीं होता। और इसके अंदर मैं आपको बता रही हूं, जनता और सरकार बहुत से समय में आमने सामने आएगी और बहुत से उपद्रव होंगे, और इन उपद्रवों का कभी सरकार फायदा उठाएगी, कभी जनता फायदा उठाएगी। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखिए सरकार को अपना काम करना है, सरकार अपना कार्य करेगी, और जनता अगर उपद्रव करेगी या उन उपद्रवों में सम्मिलित होगी तो उसका दंड उसको मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, अभी मंगल मिथुन में है, मिथुन के बाद कर्क में आएंगे, और चंडाल योग के अंदर आप देखिए शनि की भी दृष्टि जो है राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु और बृहस्पति पे भी पड़ेगी। जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे तब ये अपना चंडाल योग का फल देना शुरू करेंगे, और चंडाल योग का फल जो मिलेगा वो मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक आपको गुरु चंडाल योग के अच्छे और बुरे फल मिलेंगे। लेकिन धर्म स्थान के ऊपर बहुत से झगड़े, धर्म के लिए झगड़े, यह अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, कुछ ऐसा प्रतीत होता है, कुछ अदृश्य शक्तियों के द्वारा कुछ ऐसा प्रतीत होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला था 4 पाए के जानवरों को तकलीफ होगी, तो उस वक्त गाय के शरीर पे मोटे मोटे फोड़े हुए थे, जिसका कि जल्दी ही इलाज मिल गया था। तो अभी जो है 4 पाए वाले जानवर, गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, कोई भी 4 पाए जानवर हो, उसके ऊपर कुछ कष्ट आने वाला है, और वह कष्ट, उनका कष्ट मनुष्य के ऊपर भी आएगा। मनुष्य के ऊपर कैसे आएगा? क्योंकि कईयों ने कुत्ते बिल्लियां पाल रखे हैं, कई गाय भैंस का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने जानवर की ठीक से देखभाल नहीं की और ठीक से ठीक समय पे उनका इलाज नहीं किया, तो यह बीमारी हम लोगों के लिए भी घातक हो जाएगी। दूसरा, मैं अपने दर्शकों से विनती करती हूं कि आप मांस से थोड़ा दूर रहें, मांस के खाने पीने से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का आरोग्य आ सकता है। और यह जो आरोग्य होगा 2024 की अप्रैल तक का समय है। और क्योंकि ये जानवरों के थ्रू हमारे शरीर में हमारे को कष्ट दे सकता है, तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सात्विक बने, सात्विक भोजन करें, जिससे आपको
किसी भी प्रकार की हानि ना हो। दूसरा, बहुत सी जगह पे पब्लिक और पुलिस बल का आपस में आमना सामना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और सख्त कदम में जो हमारे भाई पुलिस बल में है उनको अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब जनता आ जाती है सामने तो जनता उस वक्त किसी भी बल को नहीं समझती। तो ऐसी भी कई घटनाएं होने वाली हैं। तो हर राज्य में राज्य से आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। एक राज्य का दूसरे राज्य से, जैसे एमपी का गुजरात से, गुजरात का दिल्ली से, दिल्ली का सिक्किम से, सिक्किम का महाराष्ट्र से, कुछ ऐसे भी उपद्रव होंगे जो राज्य के साथ झगड़ा करने के लिए उतारू होंगे। और मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, अगर किसी का गुरु खराब है तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको उपाय बताती हूँ। ये आप उपाय करेंगे तो आपको गुरु चंडाल योग से कोई भी हानि नहीं होगी। एक तो आप 4 लड्डू मंदिर में किसी बूढ़े व्यक्ति को, मतलब बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसको आप अवश्य दीजिए। और ब्राह्मणी को, पंडित की पत्नी ब्राह्मणी को पीले रंग का वस्त्र दान कीजिए, पीले रंग का फल दान कीजिए। संतरा हो गया, माल्टा हो गया, इस तरह से पीले कोई फल आप, और केला भी आप दान कर सकते हैं। और आप सत्यनारायण की पूर्णमासी के दिन अपने यहाँ पे कथा भी करा सकते हैं। तो बृहस्पति का आप जितना भी दान करेंगे, जिनका बृहस्पति खराब है तो आप उसका लाभ जरूर पाएंगे। अगर आपको हानि हो रही है, हानि नहीं होगी, आप आराम से उस रास्ते से निकल जाएंगे। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर किसी कांटे वाले रास्ते में आपको चलना है, अगर आप नंगे पांव हो तो कांटे डायरेक्ट आपको चुभेंगे। अगर आपने चप्पल पहन ली तो उसमें से भी कांटा आपको, कोई बड़ा कांटा आपको चुभ सकता है। अगर आपने शूज पहन लिए तो आप कांटे को दबाते हुए आगे निकल जाएंगे। अगर आपने खड़ाऊ पहन ली तो आप ये समझ लीजिए कि सारे कांटों को काटते हुए आप रास्ता पार कर जाएंगे। इसी प्रकार दान, पुण्य, धर्म, कर्म करने से हमारे कष्ट जाते हैं। कांटे तो अपनी जगह से नहीं हटे ना, कि कांटों को हमने हटा दिया। हमने अपने दिमाग से किस प्रकार से किस चीज को प्रयोग करना है कि कांटे हमें दुख ना दे। ठीक है। अब जो ये गुरु चंडाल योग है, इसको आप, और इसका जो भी फल आपको मिलेगा, आपको 2024 की अप्रैल तक, अच्छा या बुरा, क्योंकि जो भी दर्शक हैं, मैं उन सब की कुंडली को तो अवलोकन नहीं कर सकती। जो मेरे क्लाइंट हैं, जो मेरे से परमानेंट अपनी कुंडली चेक कराते हैं, उनको मैं समय समय पर आगाह करती रहती हूँ। यह वो यूट्यूब चैनल के द्वारा भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ गुरु माँ ने यह बात सच बोली या गलत बोली। हाँ, जिनकी मैं कुंडली नहीं जानती वे अपने आचार्य को दिखाएं और अपने आचार्य को दिखा के उसका लाभ लें। अगर हानि है तो हानि से बचे, उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए। और बहुत से दर्शकों के मेरे पास फोन आते हैं और SMS आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि गुरु माँ आप ना राशि पे नहीं बोलते। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि देखिए, एक राशि के हजारों लोग पैदा होते हैं एक दिन में, उनकी सेम राशि होती है। अब आज का जमा हुआ बच्चा जिसकी तुला राशि है और 50 साल पहले का आदमी पैदा हुआ तुला राशि वाला, उन दोनों का भविष्य कैसे होगा? उनका एक नहीं हो सकता। उनकी दशाएं अलग, अंतर प्रत्यंतर अलग। तो मैं कभी भी आप मेरे से प्लीज इस चीज के बारे में कभी भी मेरे को ना कमेंट बॉक्स में लिखिए और ना ही मुझे मैसेज कीजिए कि गुरु माँ आप ना राशि पे नहीं बोलते। मैं राशि पे बोलना शुरू कर दूंगी तो आप लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि गुरु माँ ने तो हमारी राशि के लिए ऐसे बोला था और देखो हमारा तो ये काम हुआ नहीं।
अभी पीछे मेरे एक क्लाइंट ने, मैंने राशि से मतलब वैसे ही मैंने बोला था इन राशि वालों को वाहन का सुख होगा, तो उसने मुझे कमेंट्स बोर्ड में लिखा, गुरु माँ मैंने आपके जो भविष्यवाणी हुई थी मैंने गाड़ी ले ली, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। एक बंदे ने गाड़ी ली, उस राशि के हजारों लाखों लोग थे, तो मेरे को उनका तो फोन नहीं आया। एक का साथ ही फलित हुआ, क्योंकि उसके ग्रहों में उस वक्त गोचर में वो ग्रह चल रहा होगा। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे को राशिफल के लिए आप मत कहा कीजिए, अपने आचार्य को दिखा के अपना राशिफल पता कीजिए। हाँ, अंक विद्या से मैं आपको बता सकती हूँ, अंक विद्या भी ज्योतिष का ही एक अंग है। तो उसके बारे में अगर आप मेरे को फोन करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें तो मैं आपको मूलांक और जो आपका लाभांश है उसके बारे में मैं आपको फलित बता सकती हूँ और बताऊंगी भी। बाकी आने वाला जो समय है बहुत कष्टकारक है। ये 2023 की जो संवत चढ़ी है, पंचकों में चढ़ी थी, और ये बहुत कष्टकारक है 2024 के अप्रैल तक। तो मैं अपने सभी दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बोलूंगी कि उपद्रव से दूर रहें, नेतागिरी से दूर रहें और आंदोलनों से दूर रहें। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हो उसके ऊपर आप काम कीजिए। बाकी ये चंडाल योग किसी के लिए भी मैं बोलूंगी बुरा नहीं है। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा है और आपके कष्ट को ये कम कर देगा, और जिनका अच्छा है उनको तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो फिर भी दान पुण्य करते हैं तो उनको और भी अधिक लाभ मिलेगा। मैं अपने मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि आप दान धर्म कर्म ये तो करें जरूर। दूसरी बात, भगवान को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, भगवान को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। अदृश्य शक्तियों से बात होती है, अदृश्य शक्तियों से आप कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता का मन दुखाते हैं तो हमने अपने ईश्वर का मन दुखाया, क्योंकि माता पिता ही हमें चलना, बोलना और उस प्रभु से मिलना हमारे माता पिता ही सिखाते हैं। ये पूजा पाठ दान धर्म कर्म हमारे माता पिता ही सिखाते हैं। तो कहते हैं अच्छे संस्कार हमारे माँ बाप ही हमें देते हैं। तो इसलिए आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। अपने बड़े बूढ़ों का जो माता पिता के समान है उनका भी आदर कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपका परिवार सदा सुखी रहेगा और सुखी रहे। मेरी यही परमात्मा से, मेरे भोले से, मेरे गणपति से, माँ सरस्वती से जो जीवा पे आके बोलती है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। दूसरी, अभी कुछ ऐसी भी घटनाएं होंगी जहां पे अगजनी, कुदरत की तरफ से अगजनी, फ्लाइट में अगजनी, किसी के काम में अगजनी, ऐसी भी कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग थोड़ा अपने घर को, अपने वाहन को, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के चलें और ठीक से देख के चलें, तो मेरे को लगता है इन दुर्घटनाओं से भी हम पार हो जाएंगे। बाकी दान धर्म कर्म पूजा आप अवश्य कीजिए, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। बहुत से दर्शकों का मैसेज आता है, फोन आता है, गुरु माँ जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। तो फिर हमें कर्म भी नहीं करने चाहिए, जो भाग्य में लिखा है वो हमारे घर में चल के खुद ही आ जाएगा। तो मैं ऐसे व्यक्तियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आप दान धर्म कर्म करेंगे और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आप एग्जाम देंगे, अभी आप नौकरी कर रहे हैं उससे ज़्यादा आगे जाके एग्जाम करते हैं तो आपकी प्रमोशन होगी। तो यह आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, तो मेहनत से किया हुआ फल हर व्यक्ति सक्सेस होता है। बाकी भाग्य में तो प्रभु ने जब हम पैदा हुए थे हमें लिख दिया था। कर्म भी करना है, मेहनत भी करनी है, आगे भी बढ़ना है और सत्कर्म भी करने हैं। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो
और नोटिफिकेशन बटन भी दबाते हो और जब कमेंट्स करते हो तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरे दर्शकों, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं आपको उनके कमेंट्स का मैं उनको जवाब भी देती हूँ, ये भी मैं यूट्यूब पे बता रही हूँ। लेकिन मैं अपने दर्शकों को आज भी बता रही हूँ, ये गुरु चंडाल योग जो बन रहा है ये सबके लिए खतरनाक नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है। अगर आप इसका ध्यान करके चलेंगे और इसको ध्यान में रख के चलेंगे तो यह गुरु चंडाल योग आपके भाग्य को परिवर्तन भी कर सकता है, और अगर कहीं हानिकारक है तो दान पुण्य कर्म करने से आपको लाभ भी हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रख के मेरी वीडियो को देखिए। मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे बार बार तो आप अपनी कुंडली का भी अवलोकन करके अपनी कुंडली को खुद ही देख सकते हैं कि आपका जो ये गुरु चंडाल योग बन रहा है कहाँ बन रहा है। चौथे घर में बन रहा है, पंचम में बन रहा है, अष्टम में बन रहा है, एकादश में बन रहा है, या धन स्थान में बन रहा है, या पराक्रम में बन रहा है, या विदेश योग में बन रहा है। जिसके जहां जहां योग बन रहे होंगे उनको उनका अवश्य लाभ मिलेगा। और जहां पे उनको थोड़ा कष्ट का समय है तो मैंने आपको दान पुण्य इसका बता दिया है, आप उसको दान पुण्य कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप और आपका परिवार सुखी रहे, मेरी यही परमात्मा से विनती है। और आप मेरे YouTube चैनल को देख के अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक का समय देती हूँ कुंडली देखने का, अवलोकन करने का। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो 9810930691 और 999 4 बार 99 338366 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। फ़ोन भी मैं 11 से 4 बजे तक ही पिक करती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन को नहीं देखती। अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहे तो इस समय में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी देश के कोने में बैठे हों, सिर्फ आप मेरे को एक फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज और डेट ऑफ बर्थ भेजिए, मैं आपको उसकी कुंडली का अवलोकन करके बताऊंगी। धन्यवाद।